पहला ये कि जो जिस प्रोफेशन में मैं हूँ उसमें जो हिंसा होती है, क्या उसको हिंसा माना जाएगा? क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ और मैंने की है हिंसा। और दूसरा प्रश्न ये है कि क्या भाग्य होता है या हमारे कर्म ही भाग्य के रूप में हमारे सामने आते हैं? बहुत अच्छा। देखिए, पहला सवाल जो आपने किया, खड़े रहो आप। एक सेना में रहने वाला व्यक्ति, निश्चित उससे हिंसा होती है, वो ही होगी। आप तो बिल्कुल बॉर्डर पे भी गए होंगे। हाँ, आतंकवादियों को मारा। दो दृष्टियां हैं। एक है रक्षा के लिए मारना और एक मारने के लिए मारना। हमारे यहाँ विरोधी हिंसा को क्षम्य कहा है, समझ गए? एक सेनापति था अबू का, वो व्रती था। अब युद्ध छिड़ रहा था, प्रतिक्रमण का समय हो गया। वो प्रतिक्रमण करने लगे। मैं एक इंद्रियों से क्षमा मांगता हूँ, दो इंद्रियों से क्षमा मांगता हूँ, अगर किसी एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के लिए सबसे क्षमा, अगर घात हो गया क्षमा। मंत्रियों ने राजा से कहा, ये तो सबसे क्षमा मांग रहा है, ये युद्ध क्या जीतेगा? तो जब ये बात आई तो आबू ने कहा कि महाराज, वो मेरा आत्मधर्म था जो मैं अपने प्रतिक्रमण में कर रहा था, और ये मेरा राजधर्म है जो युद्ध के मैदान में कर रहा है। उसने अकेले दम पर रुंड मुंड सुंड करते हुए पूरी सेना को तहस नहस करके विजय दिलाई थी। शायद नाम संभाजी था, संभाजी, समझ गया? जैनत्व के गौरव करके हुकुमचंद जी सांवला की एक कृति प्रकाशित हुई, इसी मंच से उसका विमोचन हुआ था। उसे पढ़ोगे तो छाती फूल जाएगी कि हम जैन वीरों की संतान हैं। भामाशाह जैसे ने राणा प्रताप के साथ सेनापतित्व किया था। ये विरोधी हिंसा है। आप देश की सुरक्षा के लिए काम करते हो या कोई और काम के लिए? आपने एक आतंकवादी को नहीं मारा, आपने पूरे देश के अनेक निर्दोष लोगों की जान बचाई। समझिए, जैन पद्म पुराण में लिखा है कि रणांगण में कोई योद्धा यदि जाता है तो एक और उसकी धर्मपत्नी विजय का सेहरा लेकर उसकी प्रतीक्षा करती है, तो दूसरी ओर स्वर्ग में सुरांगना। यदि युद्ध से जीत कर लौटता है तो उसकी धर्मपत्नी उसके सिर पर सेहरा बांधती है, और वीर गति को प्राप्त होता है तो सीधे स्वर्ग जाता है। समझ गया? तो ये हमारा धर्म है और भारत की संस्कृति रक्षा की संस्कृति है। आप सब रक्षा मंत्रालय से जुड़े हो, हम डिफेंस की बात करते हैं, ऑफेंसिव नहीं है। समझ गए? तो आज जवान यदि बॉर्डर पर ना हो तो हम आप शांति से यहाँ बात कर पाएंगे? तो ये भी उनका एक धर्म है। इसलिए जितने भी सैनिक हैं, मैं उन्हें यही कहूँगा कि वे अपने धर्म का ही निर्वाह कर रहे हैं, करते रहे। समझिए? दूसरा जो आपने सवाल किया, भाग्य और कर्म के संदर्भ में, ये होता भी है या नहीं होता, या किस रूप में होता है, ये सवाल अक्सर आता है। मैं बड़े कम शब्दों में आपसे कहूँगा, मेरे भाग्य में क्या है इसका मुझे पता नहीं है क्या, पर मेरा कर्म क्या होना चाहिए इसका मुझे पता है। मुझे क्या कर्म करना ये मुझे पता है ना। तो जिसका मुझे पता है और जिस पर मेरा नियंत्रण है, मैं वो करूं। जिसका मुझे पता नहीं
और जिस पर मेरा नियंत्रण नहीं, उसके पीछे क्यों भागूं? समझ गए? इस उलझन में मत पड़ो कि भाग्य होता है कि नहीं होता, भाग्य बड़ा कि कर्म बड़ा। इस सवाल तो न जाने कितने वर्षों से पूछा जाता रहा, सदियों से पूछा है लोगों ने, पर इस सवाल से कुछ नहीं होगा। मेरे हाथ में जो है मैं वो करूं। हाँ, कोई जरूरी नहीं कि मैं जो करूं वो हो ही जाए, ना हो तो ना सही, जो हो उसे मैं स्वीकार करूं। ये परिणति यदि हमारे मन में बनेगी तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। समझ गए? ओम